अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते, जहां पर इस वक्त दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सुनवाते आपको। करने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं, और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है
जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। धन्यवाद। बड़ा दिखाने की होती है यहाँ पे। और साथ ही साथ देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है आतिशी को, क्योंकि विधायक दल का जहां एक और नेता चुना गया है, तो अब दूसरी तरफ जब शाम 4:30 बजे का समय तय किया गया है, जो अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके तरफ से अपना इस्तीफा राज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जब आतिशी मीडिया से मुखातिब हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। पहली बार जो उन्होंने दिल्ली वासियों को लेकर ये कही है कि दिल्ली वासी खुद भी चाहते हैं कि दिल्ली का बेटा ही दोबारा से इस गद्दी पर विराजमान हो। तब तक ये जिम्मेदारी, अगर संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती है तो उसे मैं बखूबी निभाऊंगी। साथ ही साथ ईमानदारी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार तंज कसती रही है, आरोप लगाती रही है, उसको लेकर भी आतिशी की ओर से कहा गया कि अब तक कई बड़े और संगीन आरोप आम आदमी पार्टी को लेकर के लगाए गए हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी कई हमले बोले गए हैं अब तक बीजेपी की ओर से, लेकिन ये तमाम जो षड्यंत्र आम आदमी पार्टी को लेकर और ईमानदारी पर सवाल उठाए गए हैं, इसका साफ और सीधा जवाब जनता ही देगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही अब आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया गया तो कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए आतिशी ने यह भी दावा किया है कि एक बार फिर से जब विधानसभा के चुनाव दिल्ली में कराए जाएंगे तो उस दौरान भी आप देखेंगे कि आम जनता का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेगा। और इसी से बीजेपी घबराई हुई है, जिस कारण वो अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाती रहती है, अलग अलग आरोप लगाती रहती है, और यही मुख्य कारण भी है जिस वजह से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को घेरने का काम अब तक बीजेपी की ओर से किया जाता रहा है, चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए हो या अन्य तरीकों से हो। साथ ही देखिए आम आदमी पार्टी को अब और आगे किस तरीके से लेकर के जाना है, किस मजबूती के साथ लेकर के जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से जैसे ही विधायक दल का नेता चुने जाने की आतिशी को लेकर के खबरें सामने आई तो बीजेपी ने इस पर कटाक्ष किया। बीजेपी की ओर से हमला बोलते हुए ये कहा गया था कि आतिशी पपेट मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। एक पोस्टर भी इसको लेकर बाकायदा जारी किया था एक्स हैंडल पर। तो बिल्कुल देखिए आतिशी बेबाक अंदाज में नजर आई, साफ तौर पे कहा कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक बतौर सीएम वो मौजूद होंगी, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि वह अरविंद केजरीवाल को बतौर सीएम ही रखें और उनके मार्गदर्शन में काम करें। भावना हमारी सहयोगी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुई है। भावना देखिए, लगातार कल ही से नाम सामने आ रहा था कि आतिशी ही
सीएम होंगी, ना तो कैलाश होंगे, ना तो सौरभ होंगे, आतिशी को चुना गया। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें आतिशी साफ कह रही थी कि देखिए, मैं सीएम अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में ही काम करूंगी, कोशिश यही रहेगी कि बतौर सीएम आगे अरविंद केजरीवाल को ही चुना जाना चाहिए। भावना जी जरूर, अतिशी को विधायक दल का नेता चुनने के बाद, मुख्यमंत्री चुनने के बाद कहीं ना कहीं अतिशी अब पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद भी किया और ये भी अपील की कि आगे आने वाले चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही दोबारा इस सीट पर बैठे मुख्यमंत्री का पदभार संभालें। और वो साफ तौर पे ये कहती हुई कि कुछ समय के लिए जो उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है वो बखूबी निभाएंगी और उन्होंने इसके साथ साथ भाजपा के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ आशंका जताई कि जो नीतियां दिल्ली में अभी लागू हैं, कहीं ना कहीं भाजपा उसे रोकने की कोशिश करेगी। जो अच्छे स्कूल बने हुए हैं, स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेगी। जो बिजली पानी मुफ्त दिया जा रहा है दिल्ली वालों को, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगी। तो अभी से ही अतिशी ने आशंका जता दी है कि भाजपा जो है उनके कामों में बाधा डाल सकती है, और लेकिन वो पूरा प्रयास करेंगी कि दिल्ली की जनता का हर काम वो बखूबी पूरा कर सके और वक्त रहते पूरा कर सके। एक तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हुए कहीं ना कहीं अतिशी भावुक भी नजर आई। उनका वो साफ कहती हुई नजर आई कि उनको जिम्मेदारी तो दी गई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताया, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद तो किया। उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता आज मायूस है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल आज अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। शाम को उपराज्यपाल से मीटिंग है, 4:30 बजे वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी वे भावुक होती नजर आई, लेकिन दिल्ली के लोगों को एक ही मैसेज देती हुई नजर आई कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाएंगी और दिल्ली की जनता के रुके वे काम को पूरा करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, लेकिन भावना साथी हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से अब तक दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती रही है, लेकिन इस बीच हम ऐसी प्रतिक्रियाएं भी देख रहे हैं कि एक और जहां बीजेपी पहले से हमलावर है तो वहीं स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी सामने आ जाता है। और ये कहीं ना कहीं ये समझ पाना, क्योंकि एक पोस्ट जो इस वक्त सबसे ज्यादा अब विवाद पैदा कर रहा है, आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया देनी शुरू कर चुकी है कि आखिर जो पोस्टर जारी किया जाता है बीजेपी की ओर से पपेट सरकार बता दिया जाता है कि कठपुतली है वो मात्र और पूरी तरीके से कंट्रोल कोई और करेगा। इसको लेकर क्या माना जा सकता है कि अभी राजनीति और गरमाएगी? जी देखिए, जैसे ही अतिशी का नाम डिक्लेयर किया गया था वैसे ही भाजपा ने अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। सियासी गलियारे में एक के बाद एक टिप्पणियां आनी शुरू हो गई थी। वहीं भाजपा ने इसको लेकर पोस्टर जिस तरीके से जारी करा उसको लेकर आम आदमी पार्टी अभी भी यही कहती हुई नजर आ रही है कि भाजपा का काम केवल बयानबाजी करना है, पोस्टर जारी करना है। लेकिन आपको रोकना चाहेंगे भावना, आप हमारे साथ बने रखिएगा। और इसी बीच मनोज झा का क्या कुछ कहना है जरा ये जान लीजिए। बेहतर कर पाएं, छाप छोड़ पाएं, ये हमारी उम्मीद होगी और इसी के लिए हम तमाम शुभकामनाएं देते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी उपलब्धियां बताई, जिसमें मणिपुर में 30 किलोमीटर फेंसिंग बताया, 10 साल में जो रोजगार दिया है उन्होंने वो बताया और भी कई सारी बातों को। ये मणिपुर के लोगों को जाकर के एक बार कहे ना, अमित शाह जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो आप तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके नेता ने तो 10 बरस में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। भावना लगातार हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई हैं। भावना देखिए, ना तो सौरभ ना तो कैलाश और अब हम कह सकते हैं आतिशी का नाम सामने आया। हालांकि टीका टिप्पणी जरूर की जा रही है, विपक्ष हमलावर जरूर है, लेकिन चुनौतियां आतिशी के सामने बहुत ज्यादा होंगी। एक तो बहुत सारे विभाग उनके पास है, 7 विभाग उनके पास है, और दोहरी चुनौती ये होने वाली है कि आगे का रोड मैप तैयार करना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी की जो छवि धूमिल हुई है उस छवि को पाक साफ दिखाना होगा। ये बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव से पहले। जी देखिए, एक चीज़ देखी जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी इस बात को स्टेज के माध्यम से साफ तौर पे कहते हुए नजर आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें पाक-साफ साबित कर दिया है। ठीक है, मामला ये मुकदमा जरूर चलेगा, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है जिससे उनकी छवि पे जो दाग लगा है कहीं ना कहीं कुछ राहत अरविंद केजरीवाल को जरूर मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ ये भी कहा कि दिल्ली की जनता
दिल्ली की जनता की अदालत अब ये फैसला लेगी कि अरविंद केजरीवाल गुनहगार हैं या बेकसूर। वहीं आतिशी भी इस चीज़ को लेकर साफ तौर पे कहती हुई यही नजर आई कि जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं उन जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाने की कोशिश करेंगी, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं उन कामों में बाधा डाल सकती है। आतिशी के लिए दोहरी चुनौती है, अपनी छवि को पाक साफ रखना, और दूसरी तरफ आतिशी के लिए चुनौती है जो योजनाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक लागू रखी उन योजनाओं को आगे भी लगातार इसी तरीके से बरकरार रखना, ताकि दिल्ली वालों को हर तरीके की सुविधाएं मिल जाए। दूसरी चुनौती आतिशी के लिए वो है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो योजनाएं लागू करने की बात कही, जो नीतियां लागू करने की बात कही, एक बदलाव की बात जो अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई, वहीं विधानसभा पटल पे तमाम जो योजनाएं हैं वो रखी गई, उन योजनाओं को भी लागू करना। और कहीं ना कहीं आतिशी अभी से ही ये बात कहती हुई भी नजर आ रही है कि भाजपा इन सब कामों में बाधा बन सकती है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ जो है आतिशी और पूरी जिम्मेदारी के साथ इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में हलचल मच चुकी है, जब भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर बल हमलावर हो रही है, तो वहीं अब दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री ने भी ये आशंका जरूर जता दी है कि भाजपा उनके कामों में बाधा डाल सकती है। देखना यही होगा कि अब जब तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते, दोबारा सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली की भावना। सियासत लेकिन कैसे क्योंकि विधानसभा चुनाव का आपने भी जिक्र किया, इसी से जुड़ा ये सवाल है कि एक और जहां बीजेपी अब तक ये टाइमलाइन को लेकर के और वो टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े कर रही थी कि आम आदमी पार्टी से लगातार ये कहा जा रहा था कि अपने मुखिया से, अपने प्रमुख से इस्तीफा देने की बात वो क्यों नहीं करते। अरविंद केजरीवाल से पर भी सीधे तौर पे हमला किया जाता था कि आखिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, लेकिन अचानक जब इस्तीफे का ऐलान कर दिया जाता है तो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। और आतिशी जब मीडिया के सामने आती है, जब उनका नाम आगे आता है, तो वो भी ये कहती हुई सुनाई देती है कि हम भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी दिल्ली का बेटा ही दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। यानी ये तो साफ है कि जब अगर अगले साल विधानसभा के चुनाव जब होंगे दिल्ली में, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के लिए दोबारा अरविंद केजरीवाल को ही आगे किया जाएगा। जी जरूर, देखा जाए तो आगे भी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में दिखेंगे। लेकिन उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर वो तिहाड़ जेल में रहते हुए, यानी कि गिरफ्तारी के दौरान रहते हुए, जिस तरीके से भाजपा ने उनको इस्तीफा देने का प्रेशर बनाया और वो उस समय इस्तीफा देते, तो कहीं ना कहीं भाजपा की तानाशाही को और बढ़ावा मिलता, और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बनती वहां पर इसी तरीके के काम किए जाते, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जाता।